तो टैक्सोनॉमी इज ओवर हमारा। चलिए, तो तुम लोग भी खुश हो ना बहुत, इसलिए ना ये जो स्किन है एक्चुअली, ये स्किन में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएगा। हेयर्स, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है हेयर्स, नेल्स, इस तरह का चीज आएगा। पिना ये और कहीं नहीं मिलता है। ओके, तो यूनिक फीचर जो है वो एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ हेयर्स है। क्लियर? तो प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ये आपका यूनिक फीचर है। पोजेसिंग हेयर, एक्सपिना, ये सब आपका टिपिकल मैमेलियन फीचर है। टीथ प्रेजेंट इन द जॉज। ओके, फोर चैम्बर्ड हार्ट, होमिथर्मस इज अ वेरी रेस्पिरेशन लंग्स। सक्सेस, ये आप याद रखना, भले ही वो एक्वाटिक हो बट उनका रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स होता है, इसलिए दे आर एक्चुअली नॉट ट्रूली एक्वाटिक एनिमल्स। ओके, फर्टिलाइजेशन क्यों इंटरनल होता है बोलिए? सो पेनिस पॉपुलेशन ट्रू हेल्प्स होता है। in true copulation। तो पेनिस हेल्प्स इन ट्रू कॉपुलेशन, इसीलिए वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। विविपैरी, पर इसमें एक थोड़ा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ तीन तरह का एनिमल होता है। ओवीपैरस में कौन आ जाएगा बोलिए? प्लेटिपस, एकिडना, ठीक है, ये सब आ जाएंगे आपका ओवीपैरस। तो इसको हम लोग जो जेसीआरटी पॉइंट में आपको बता देता हूं, कहते हैं प्रोटोथेरिया। हो गया। उसके बाद आ जाएगा ओवो विविपैरस। ओके, ओवो विविपैरस में कौन आता है? तो इसमें आ जाएगा आपका मार्सुपियल्स। ओके, मार्सुपियल्स या मेटाथेरिया, ठीक है। एंड अदर्स आर कॉल्ड विविपैरस। ओके, विविपैरस, और दिस इज कॉल्ड यूथेरिया। यूथेरिया, और इसको हम लोग प्लेसेंटेलिया बोलते हैं। ओके, या ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। तो ये ट्रू प्लेसेंटल्स होते हैं, इसको हम ट्रू प्लेसेंटल्स बोलेंगे। मेटाथेरिया में क्या होता है? फॉल्स प्लेसेंटल्स होते हैं। ओके, फॉल्स प्लासेंटा होता है। ओके, फॉल्स प्लेसेंटा, इसलिए मेटाथेरिया में फॉल्स प्लेसेंटा, प्रोटोथेरिया में नो प्लेसेंटा, एंड मेटाथेरिया में ट्रू क्या यूथेरिया में ट्रू प्लेसेंटा। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ विविपैरी है, इज नॉट ओनली विविपैरस। हो गया। तो आप ओविपैरस देखो यहाँ दिया ही है, ऑर्निथोरिंकस ऑल्सो नोन एज प्लेटिपस। एक और हमने लिख लिया एकिडना, उसका नाम है टैकीग्लॉसस। तापरे विविपैरस रे कंगारू लिखा ही, बट ये एक्चुअली नॉट विविपैरस है, ये फॉल्स विविपैरस है। क्योंकि पहले जमाने में दो ही क्लासिफिकेशन होता था, ओवो विवी, बट अभी एक थर्ड क्लासिफिकेशन में आ गया है, ओवो विवी। तो इसलिए कंगारू एंड मार्सुपियल ये सब किस में आ जाएंगे? ऑल आ जाएंगे ओवी क्या ओवो ओवी विवी पैरस। ओके, ओवो विवी पैरस में ये सब आ जाएंगे। क्लियर? तो ये सब ओवो विवी पैरस में आ जाएंगे। उसके बाद टेरोपस जो है उसको फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है, या बैट्स। कैमल्स, मकाका इज योर मंकी, रैट्स, कैनिस इज डॉग, फेलिस इज कैट, एलिफैस इज एलिफेंट, इकस इज हॉर्स, डेल्फिनस जो है कॉमन डॉल्फिन है, ये एक्चुअली मैराइन डॉल्फिन है। डेल्फिनस जो है वो मैराइन डॉल्फिन होता है। ओके, बट जो हमारा सातपड़ा में मिलता है क्या है? दैट इज कॉल्ड प्लेटिनिस्टा। प्लेटिनिस्टा
गैंजेटिका। ये क्या होता है? ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन होता है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन। ओके, सो ये आपका सादा पानी में मिलता है, जो आपका मिक्स होता है जहां। एंड जो मैराइन डॉल्फिन है वो डेल्फिनस है, ठीक है। तो दिस इज योर डेल्फिनस। पैंथेरा टाइग्रिस इज टाइगर, पैंथेरा लियो इज लायन। ओके, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कुछ लोग उसको फेलिस लियो बोलते हैं, कुछ लोग उसको पैंथेरा लियो बोलते हैं। ओके, सो लाइक दैट। सो आप ले सकते हो पैंथेरा लियो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सो ये हमारा हो गया खत्म टैक्सोनॉमी। आप लोगों की दुआ से आज हम लोग पढ़ेंगे उसका कॉमन पॉइंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखना। इसमें सारा का सारा समरी है। ओके, तो ये सारा का सारा समरी है। तो दिस यू विल रीड इट ऑन योर ओन। ओके, सो ये बहुत So इंपॉर्टेंट। today we have next class from 1 o'clock, so we can extend this class a bit also. I am not officially मैंने टेकिंग एनी 1 hour क्लास, बिकॉज आपको मालूम है मुझे 1 hour अलॉटेड है, तो मैं उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू गेट इट ऑफिशियलाइज्ड, तो इसलिए वो Sir, मैं we had asked सर this to मैम the ने कहा कि अगर teachers. टीचर मैम ने चाहते बोला हैं कि तो वो कर 15 सकते minutes हैं। का नहीं, लेक्चर। ऐसा मैं नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर प्रीपेड टीचर्स। अनलेस अंटिल आई हैव ऑर्डर आई कैन नॉट टेक। प्लस हमारा तो खत्म हो गया ना, तो वी हैव फिनिश दिस टॉपिक। अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से, जैसे मैं आज कोशिश कर रहा था आप लोग का करा दूं, बट फिर आप लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं, कुछ पढ़ के नहीं आए हैं। ओके, इसलिए आपको एमसीक्यूज करके फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आंसर कभी नहीं बोलूंगा, ये आप जानते हैं। तो इसलिए ये आपको तैयारी करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको अगला टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देता हूं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट। I will take 1 or 2 tests in Google Form, क्योंकि टेलीग्राम टेस्ट में तुम लोग मैंने उतना स्कूल में टाइम मिलता नहीं है, तो मैं गूगल फॉर्म में टेस्ट भेज दूंगा, आप उसको करेंगे। बट स्कूल टेस्ट थोड़ा अलग फॉर्मेट में होगा, कुछ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, एंड आपका एक जो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपके लिए इजी है। वो इंग्लिश में जैसा नहीं होता, एक पैसेज बेस्ड, तो एक पैसेज होगा, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, तो उस तरह के जो केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। चलिए, एंड एवरीथिंग विल कम फ्रॉम एनसीईआरटी, इसलिए अच्छे से एनसीईआरटी आप रट लीजिए, एंड मैं 1-2 टेस्ट ले लूंगा। अगला हफ्ता हम लोग पढ़ेंगे क्या, टिश्यूज। तो बेसिकली मैं आपको टिश्यूज इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो 2 टिश्यूज अभी हमको पढ़ना है, एक है एपिथेलियल टिश्यू, एक है कनेक्टिव टिश्यू। वो आपका एग्जाम्स में आएगा, हम पढ़ते रहेंगे, बट ये दोनों आपका एग्जाम्स में आएगा। आई ऑलरेडी कंफर्म विद शुभदीप्तो सर आल्सो, बिकॉज उनका भी वहां तक खत्म हुआ है। अंडरस्टूड? इसलिए आपको उससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, बिकॉज कुछ लोग आप में से चालाक होते हैं ना, वो बोलेंगे सर वो ये क्या है, वो क्या है, अब जाके आप इधर उधर पूछोगे। तो इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप इसको इतना ही पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, तो इसलिए आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो थोड़ा बड़ा पार्ट है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी है, इसलिए हमारा जल्दी हो जाएगा, बट वो काफी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू होता है। बट बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, कुछ ग्राउंड सब्सटेंस होगा, है कि नहीं। देयर विल बी सम ग्राउंड सब्सटेंस एंड देयर विल बी समथिंग इन एक्स्ट्रा। ओके, तो कुछ तो कुछ आपका जो ग्राउंड सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, एंड कुछ आपका क्या है, कुछ आपका जो बेसिक कंसेप्ट होगा। चलिए, तो अभी सपोज आपको एक खीर बनाना है। ओके, लाइक सपोज आई एम गोइंग टू आपका जो करीनाज हाउस। तो करीना, अगर मैं आपके घर जाऊं
एंड आप जानते हो कि आई वांट योर माइक्स टू बी ऑन. So if I go Yes, to your sir. house and you know JJ is a fat man, he loves खीर, तो आप खीर में क्या क्या डालना पसंद करेंगे बताइए. सर जो भी खीर में होता है मतलब गिनना चाहिए. वो स्टोरी मत सुनाओ, क्या गिरना चाहिए वो तो बताओ. आप किस तरह से जेजे सर को खुश करोगे अच्छा खीर बना के. सर काजू किशमिश अरे आप शुरू करोगे काजू सारे से. ज्यादा ज्यादा डाल. चलो ज्यादा ज्यादा नहीं काजू सर. किशमिश डाल दिया. और सर मिल्क मेड भी अमूल वो सब ज्यादा डाल दूंगी. मिल्क मेड डालेगी, अमूल डालेगी. और सर दूध चावल और और चीनी. चीनी और दूध नहीं डालोगे. सर दूध बोली. हाँ दूध भी डालेंगे. तो अब तुमने बढ़िया सा खीर बनाया. अब जैसे मैं जाऊंगा उस खीर को मैं छान दूंगा. हैला. आई विल टेक वन स्ट्रेनर छन्नी एंड मैं पूरा खीर को छान दूंगा. तो जब मैंने खीर को छान दिया तो कौन सा पार्ट नीचे चला जाएगा. सर जो दूध मिल्क, चीनी, एसेंस, है कि नहीं. एंड जो आपने Yes, मिल्क sir. मेड, अमूल ये सब डाला वो सब नीचे चला जाएगा. एंड ऊपर रह जाएगा चावल, काजू, किशमिश, बादाम एटसेट्रा. तो समझ में आया. तो इसलिए ये जो Yes, sir. है इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा या मैट्रिक्स एंड कंपोनेंट्स. तो प्लाज्मा में जो नीचे चला गया उसको हम प्लाज्मा या मैट्रिक्स बोलेंगे. एंड जो ऊपर आ गया उसको हम बोलेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस. ओके. तो नीचे है प्लाज्मा या ग्राउंड सब्सटेंस, ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपका है क्या, आपका कंपोनेंट्स. तो इसलिए व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स यू विल फाइंड. तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आप उसमें पाएंगे उसमें क्या पाएंगे, आप उसमें पाएंगे अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स. तो व्हाट कंपोनेंट्स यू विल फाइंड बताओ. आप सेल्स पाएंगे, आप फाइबर्स पाएंगे. ओके. बट आपका मैट्रिक्स में क्या क्या चला जाएगा, वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, है कि नहीं, आयंस, ये सब चीज चला जाएगा. ठीक है. चलिए. सो प्लीज गेट रेडी. मैं आपको आज या कल एक क्वेश्चनर भेजूंगा इन द गूगल फॉर्म पैटर्न. ठीक है. आपको उसको सॉल्व करना है. ऐसे एक दो मैं क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस करा दूंगा एनसीईआरटी बेस्ड. हो गया. इज इट ओके. So I am Yes. teaching the class because today Okay, sir. next week we will get ready for tissues. आप फिर सर आपका आकाश के टेस्ट में क्या आएगा? वो मेरा अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. सुनो, ये जो डबल माइंडेड गेम खेलते हैं इसमें मैं आई कैन नॉट हेल्प इट. क्योंकि अब आप हाफ ईयरली कर दोगे एंड आकाश टेस्ट वो मेरे लिए हेडेक नहीं है. आकाश टेस्ट वाला वो अपना लिंक से पढ़ के आप सॉल्व करेंगे. क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक टू थिंग्स एट अ टाइम व्हेन देयर इज नो टाइम. हाँ टाइम होने से मेरे पास होता मैं आपका डिस्कशन करता. प्लस हम तो जो सिलेबस देते हैं आकाश वाला उसे टेस्ट करता नहीं है. तो उसमें वो प्रोटोजोआ डाल देते हैं. हाउ हैव यू नॉट प्रोटेस्टेड. प्रोटोजोआ इज नॉट देयर इन एनिमलिया. एनिमल किंगडम में भाई हम जब आपको कोई रेफरेंस देते हैं वो एनसीईआरटी बुक का रेफरेंस देते हैं. एनसीईआरटी बुक के एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ है, आप मेरे को बताओ. नहीं है सर. तो हाउ हैव दे पुट प्रोटोजोआ इन द टेस्ट. हाँ सर वो वो डाल बोलते हैं कि सकते हैं. उनके बुक में. तो उनका बुक में है तो हम क्या करेंगे भैया, हम तो उनका बुक नहीं पढ़ाते. आप उनको पूछो कि आप लोगों ने हमारे टीचर को आपका बुक दिया है, तो हाउ आवर टीचर्स विल टीच योर बुक. So you have to give them their book. Second thing, हमारा responsibility is NCERT syllabus. Why I will see what they have written.
एंड उसको मैं कैटेगरिकली लिखा हूं इंट्रोडक्शन से नेमाटोडा। तो आपका वो पीछे से क्वेश्चन क्यों आया? समझ रहे हो? इससे तुम्हारा बुक में क्या है वो हम क्या जानते हैं? यू जस्ट टेल आवर टीचर्स डोंट नो व्हाट इज देयर इन योर बुक, यू हैव नॉट गिवन ए कॉपी ऑफ द बुक टू द टीचर, तो हाउ दे विल नो? तो समझ रहे हो? प्लस हाँ वो डाल सकते थे, वो प्रोटोजोआ डालेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट किस में डालते हो? Introduction Botany to section. botany. तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो डालो। बट इस तरफ कैसे डालोगे? इस तरफ जब एनसीईआरटी में नहीं है, तुम लोग बोलते हो आप नीट प्रिपरेशन करते हो, तो वे नीट में एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ नहीं है, तो आप एनिमल किंगडम जूलॉजी में डालो, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एनिमल किंगडम चैप्टर में है क्या? तो आपको नहीं, sir. क्रिटिकली एंड टिल टुडे इज एनिमल किंगडम हैविंग प्रोटोजोआ? Forget JJS, forget syllabus, forget NCERT. No, Is sir. protozoa No, a sir. part of animal kingdom? No, No, sir. sir. So what was given in the No, sir. topic? वो तो खुद टॉपिक भी लिखे हैं, मुझे लगा वो शायद पूरा एनिमल किंगडम लिखे होंगे, बट सत्य सेंड मी अ कॉपी, तो उसमें लिखा है इंट्रोडक्शन टू फाइलम नेमाटोडा। तो आप वहां से प्रोटोजोआ कहाँ से आ गया? आप पूछो सर वेयर डिड यू फाइंड प्रोटोजोआ फ्रॉम? बिकॉज हमारे बुक में तो कुछ प्रोटोजोआ है नहीं एनिमल किंगडम में। समझ रहे हो? अगर मुझे प्रोटोजोआ पढ़ा के देना होगा वो मैं कर सकता हूँ, तो मैं अलग से लिखूंगा प्रोटोजोआ। समझ रहे हो? एज ए टीचर ऑफ बायोलॉजी आई कैन नॉट राइट प्रोटोजोआ इन एनिमल किंगडम। आई एम नॉट टीचिंग हिस्ट्री बुक्स, आई एम टीचिंग साइंस बुक्स। हाउ आई विल राइट प्रोटोजोआ इन एनिमल किंगडम? माने प्रोटोजोआ कब एनिमल किंगडम में था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। अभी तो 5 किंगडम हो गए, अभी तो 3 डोमेन हो गया। तुम लोग 3 किंगडम क्या क्या था बताओ? व्हाट आर द 3 किंगडम्स? Monera, Plantae, and Animalia. हाँ, आप 4 किंगडम में Monera, Protista, Plantae, Animalia. तो अब जो मोनेरा में था, तो इसलिए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन से अलग हो गया है प्रोटोजोआ। तो हाउ यू आर पुटिंग इट इन एनिमल किंगडम? समझ में? चलिए, सो इसीलिए भाई हम अपना सिलेबस देखेंगे। हाँ आप बोलो सर आप सर को बुक दोगे तो वो बता देंगे, बट सर के पास आपने तो सर को कुछ बुक नहीं दिया है। आवर टीचर्स आर नॉट नोइंग व्हाट इज रिटन इन योर बुक्स, हाउ दे विल टीच यू? चलिए इंशाल्लाह, ओके, विल मीट नेक्स्ट क्लास। इसलिए Thank you, ready sir. रहना, आज या कल Thank you, आपको अभी लगातार मैं 2-3 तो टेस्ट दूंगा, बट एक चीज याद रखो, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो फिर मेरे से कोई चीज की उम्मीद नहीं रखना, ओके?